संचार, अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने परमेश्वर श्री राम को तत्वता जाना। नाम रूप जिसका नहीं, उसके अनेक रंग हैं, अनेक रूप हैं, अनेक नाम हैं, परंतु वह एक है। भगवान ने यहां 11वें अध्याय में स्वयं इसका वर्णन कर दिया। मुझसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। विचार करें, युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, अर्जुन प्रश्न किए जा रहा है, भगवान मुस्कुराते हुए उसका उत्तर दे रहे हैं। वह अपने कर्तव्य से बेमुख हो रहा है। युद्ध क्षेत्र में भी उसका कर्तव्य क्या है, यह भगवान उसे स्मरण करवा रहे हैं। डामाडोल हो रहा है अज्ञानता के कारण। भगवान उसे सद्बुद्धि दे रहे हैं और विश्वास दिला रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं तो उसे सत्य मान। दसवें अध्याय में भगवान अपनी मुख दिव्य विभूतियां, मुख सभी नहीं, उन सभी विभूतियों में से कुछ एक को छांट करके अर्जुन को बता चुके हैं कि मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ये जो मैंने तुझे वर्णन किया है, ये सूर्य, ये चंद्र, ये धरती, ये सागर, ये नदियां, नाले, ये पर्वत, ये जो तुझे मैंने कहा है, ये व्यासदेव, ये देवी देवता, मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, मेरे ही रूप है। अब अर्जुन को जो कहा है, अब उसके दिखलाने जा रहे हैं 11वें अध्याय में। पहले कहा है, अर्जुन ने सुना है। हे अर्जुन, वह अपनी सर्व कलाएं मैं तुझे आज दिखाता हूं। भगवान कहां चलना होगा? युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, आकाश में चलना है या कहीं और चलना है? नहीं, इसी युद्ध क्षेत्र में और कहीं नहीं देखना है। इसी मेरे शरीर में तुझे देखना है। इसको यूं समझ लीजिए, आजकल तो वह नहीं रहा। हमारे बालकाल में एक वो बक्सा सा लेकर आ जाता, 10 पैसे लेता, उसका ढक्कन खोल देता और कहता इसमें झांक करके देखो, और बोलने लगता दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, आगरे का ये ताजमहल देखो, अमेरिका को देखो, रशिया को देखो, ये पर्वत देखो, ये सागर देखो, ये नदियां देखो। कितना ही बोलता रहता और वह बच्चे उसको देखते रहते उसी एक छोटे से बक्से में। बस अब भगवान अर्जुन को अपने भीतर वह सारे लोक लोकांतर दिखाने लगे हैं। क्या कहते हैं? हे पार्थ, आज तू मुझ में, इसी शरीर में 12 अदिति पुत्रों को तू देख। 12 अदिति के पुत्र, 8 वसुओं को देख, 11 रुद्रों को देख, दोनों अश्विन कुमारों को देख।
49 मारीचों पवन को तू देख, और साथ ही साथ ऐसे अद्भुत आश्चर्यचकित जो तूने पहले कभी देखा भी नहीं, आज तू इसी मेरे शरीर में देख। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से। अब ये सब बातें भगवान की संजय धृतराष्ट्र को सुना रहा है। कल तक हमने जो पाठ किया, भगवान ने कहा कि मैं तुझे बौद्धिक व चक्षु जिसके द्वारा तू मुझे देख पाएगा वह अद्भुत होंगे, आश्चर्यचकित करने वाले होंगे। इससे तू भयभीत होकर के अपनी आंखें बंद मत कर लेना, अपनी आंखें बंद मत कर लेना। जो मैं दिखाने जा रहा हूं उसको तू दत्तचित होकर के देखना। भगवान अपने इस स्वरूप का वर्णन करते हुए गुरु महाराज लिखते हैं, ऐसे नानों भावों को, विभूतियों को इसी एक मेरे शरीर में तू देखेगा। महाराज ने लिखा, जैसे नाना देशों और भाषाओं के वचन, वादन और रंग तथा आकार एक ही यंत्र विशेष पर सुने तथा देखे जा सकते हैं, इसी प्रकार तू मेरे शरीर में देख। अब धृतराष्ट्र भगवान अपनी विराट स्वरूप दिखाने जा रहे हैं। संजय तो जान रहा है कि आगे क्या होने वाला है। धृतराष्ट्र बहुत उतावली से संजय क्या हो रहा है, उस गवाले ने क्या दिखा दिया ऐसा अर्जुन को। 9वें श्लोक में संजय ने कहा, हे राजन, ऐसा कहकर उसके पश्चात महायोगेश्वर श्री हरि ने अर्जुन को अपना परम ईश्वरीय स्वरूप दिखाया। अब अपनी ओर से कुछ नहीं बोलूंगा, यह भगवान का विराट स्वरूप रोमांचित करने वाला है। इसको अब सुनेंगे कि भगवान क्या कह रहे हैं, क्या दिखला रहे हैं। भगवान का तेजोमय विराट स्वरूप जिसमें सारा विश्व विद्यमान है और जो नियम रूप कालमय रूप है, कालमय रूप है, जिसमें सब उत्पत्ति, लय और कार्य कारण का चक्र चल रहा है, वह महाराज ने दिखाया। जैसे एक ही आकाश रूप मूल पदार्थ के नाना लोक लोकांतर आदि परिणाम है, ऐसे ही एक ही विश्व इच्छा से असंख्य विकास हो रहे हैं। भगवान का ऐसा स्वरूप बौद्धिक नेत्रों से और दिव्य आत्मिक नयनों से देखा जा सकता है। उस अनेक मुख और आंखों वाले, देखने में अद्भुत, अनेक दिव्य आभूषण युक्त, अनेक दिव्य शस्त्र अवलंबन किए हुए, दिव्य माला और वस्त्र सहित दिव्य सुगंध के सुलेप से सुसज्जित सर्व प्रकार से आश्चर्य में सब ओर मुख वाले अनंत देव को अर्जुन ने देखा। आकाश में सहस्रों सूर्य यदि एक ही समय उदय हो, जैसी उनकी एकीभूत ज्योति होवे, वैसा उस महात्मा का प्रकाश था। वहां देवादि देव के शरीर में, वहां देवादि देव के शरीर में
अर्जुन ने तब अनेक प्रकार से बटा हुआ सारा जगत एक रूप में विद्यमान देखा। तब आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर और श्री कृष्ण देव को सिर झुकाकर कहा, हे देव, मैं आपकी देह में सब देवों को देख रहा हूं और भूतों के विशेष संगों को, कमल आसन पर बैठे हुए ईश ब्रह्मा को, सब ऋषियों को और दिव्य नागों को मैं देख रहा हूं। अनेक भुजा, उदर, मुख, नेत्र वाले और सर्व प्रकार से अनंत स्वरूप आपको मैं देख रहा हूं। हे विश्व के ईश्वर, हे विश्व रूप, आपके आदि, मध्य और अंत को मैं नहीं देखता हूं। मुकुट युक्त, गदाधारी, चक्रधारी, तेज के पुंज, सब ओर से प्रकाशमान, कठिनता से दिखने वाले, सब ओर से दीप्त अग्नि, सूर्य की ज्योति के सदृश और अप्रमित आपको मैं देखता हूं। जैसे स्वप्न अवस्था में अपने भीतर एक ही भाग में अनेक रूप, रंग, आकार, प्रकार, सरिता, सागर, गिरी, पर्वत, भूमि, क्षेत्र आदि और तारागण आदि सहित आकाश और शब्द आदि विषयों की अंतःकरण में प्रतिबिंबित रूप से प्रतीति होती है, ऐसे ही समाधि में भी सद्भावों की उपलब्धि अपने ही में होती है। इसी प्रकार की प्रतीति अर्जुन को देवदत्त दिव्य योग में भगवान के स्वरूप में हुई। आपको जानने योग्य परम अक्षर, इस विश्व का परम आधार, अविनाशी, सदा रहने वाला, धर्म का रक्षक और सनातन परम पुरुष को मैं मानता हूं, मैं देखता हूं। आदि, मध्य और अंत रहित, आदि, मध्य और अंत रहित, अनंत शक्ति युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य सदृश नेत्र वाले, अग्नि समान तेजोमय मुखवान, अपने तेज से इस सारे विश्व को तपाते हुए आपको मैं देख रहा हूं। आप एक नहीं, धूलोक, पृथ्वी लोक और अंतरिक्ष लोक और सब दिशाएं व्याप्त की हुई है। हे महात्मन, इस आपके अद्भुत उग्र रूप को देखकर तीनों लोक व्याकुल हो गए हैं। निश्चय से ये देवों के समूह, निश्चय से ये देवों के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं। कितने ही डरे हुए हाथ जोड़े हुए स्तुति कर रहे हैं और महर्षियों तथा सिद्धों के समूह स्वस्ति हो ऐसा कहकर अनेक प्रकार की स्तुतियों से आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु और जो साध्य है, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुत, ऊषण पीने वाले पितृ, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के संग ये सभी आश्चर्यमग्न होकर आपको देख रहे हैं। हे विशाल भुज, बहुत से मुख, नेत्र, भुजा, जंगा, पैर, उदर और अनेक विकराल दाढ़ों वाला आपका
विशाल रूप देखकर लोग व्याकुल हो गए हैं और ऐसे ही मैं भी व्याकुल हो गया हूं। आकाश को स्पर्श करते हुए प्रकाशमान अनेक वर्ण युक्त खुले हुए मुख वाले, आकाश को स्पर्श करते हुए खुले हुए मुख वाले और जगमगाते विशाल नेत्रवान आपको देखकर हे विष्णु मेरा अंतरात्मा व्याकुल हो गया है और मैं धैर्य और शांति को नहीं पाता हूं। प्रलय काल की अग्नि, प्रलय काल की अग्नि के सदृश और विकराल दाढ़ों युक्त आपके मुखों को देखकर भय से मुझे दिशाएं नहीं जान पड़ती है और शांति नहीं मिलती है। हे देवेश, हे जगत के निवास, प्रसन्न हो जाइए। सब राजाओं के समूहों सहित, सब राजाओं के समूहों सहित ये धृतराष्ट्र के पुत्र भीष्म, द्रोण और यह कर्ण हमारे मुख्य योद्धाओं के साथ ही विकराल दाढ़ों वाले आपके भयानक मुखों में वेग से प्रवेश कर रहे हैं। कितने ही चूरन हुए सिरों वाले आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं, जैसे नदियों के बहुत बड़े जल वेग समुद्र ही की ओर मुख किए हुए बहते जाते हैं। इसी प्रकार ये मनुष्य लोक के वीर आपके देखते हुए मुख में प्रवेश करते जाते हैं। जैसे पतंग अपने नाश के लिए बड़े अधिक वेग से धधकती हुई आग में कूदते हैं, ऐसे ही अपने नाश के लिए बड़ी बड़ी हुई गति वाले ये लोग भी आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। सब लोगों को सब ओर से अपने दहकते हुए मुखों से निगलते हुए आप चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपके उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेजों में परिपूरित करके तपा रहे हैं। मुझे कहिए आप उग्र रूप कौन है? हे देववर, प्रसन्न होजिए, आपको नमस्कार हो। मैं आपके आदि स्वरूप को जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी इस प्रवृत्ति क्रिया को नहीं जानता हूं। आप ऐसे भी हैं, मैं नहीं जानता। भगवान ने कहा, लोकों का नाश करने के लिए अधिक बड़ा हुआ मैं काल हूं, जगत के नाश का नियम हूं। लोगों को नष्ट करने के लिए इस काम में लगा हुआ हूं। प्रत्येक सेना में जो ये योद्धा लोग खड़े हैं, तेरे अतिरिक्त वे सब नहीं रहेंगे, तेरे बचाने पर भी मर जाएंगे। इस कारण तू खड़ा हो, यश को प्राप्त कर, शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से भरे हुए राज्य को भोग। ये लोग तो पहले ही मुझसे ईश्वरीय नियम से हनन हो चुके हैं। हे सव्यसाची, अब तू केवल निमित्त मात्र हो जा। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य भी योद्धा वीर मैंने हनन कर रखे हैं। उनका जीवन काल समाप्त हो चुका है। उनका तू हनन कर व्याकुल ना हो। संग्राम में तू शत्रुओं को जीतने वाला है, इस कारण युद्ध कर। भगवान के काल स्वरूप का यह वर्णन बड़ा अद्भुत और उत्तम है, रोमांचित करने वाला ये पाठ। अब साधक रुक जावे।
जन्म मैं हूं, मैं उत्पादनी शक्ति हूं, मेरे बिना जन्म नहीं हो सकता। पालन करता मैं हूं, भगवान स्वयं है। और काल मैं हूं, मृत्यु मैं हूं, इस काम में लगा हूं। अब साधक राम भक्त विचार करके रोमांचित हो उठता है। अब वह कैसे मान लेवे कि जो मृत्यु, जो काल शुभ परमात्मा स्वयं है, वह अशुभ हो गया। अब मृत्यु पर कैसा शोक। अरे मेरा प्यारा तो परमात्मा स्वयं लेने आ गया। अब काल बहुत बलवान है, इसका टले ना वार। क्यों नहीं टलेगा? भगवान स्वयं है काल। काल बहुत बलवान है, इसका टले ना वार। इसके सम्मुख सर्वजन गए आज तक हार। रघुनाथ जी ने तारा को संबोधन करते हुए यह वर्णन किया हुआ है। तब राम भक्त कदापि इस अज्ञान में नहीं रहता। क्या कहता है? क्या किया शुभ यही सोचो। शुभ मैंने क्या किया है? भगवान की इस सृष्टि में भगवान का कार्य कोई भी अशुभ ना आज तक हुआ है, ना होगा। ये जीवन, ये पालन पोषण, ये काल मृत्यु भगवान स्वयं है। हे गुरुदेव, आपने कहा स्वाध्याय स्वयं करो। अब समझ आती है कितनी शक्ति मिलती है, कितना बल मिलता है, कितना उत्साह और किस प्रकार से निर्भयता प्राप्त होती है। हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में नत शिर बारंबार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सर्वशक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते 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 परमात्मने श्री रामाय